Hey everybody, welcome to my UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET के पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि NTA के फेवरेट टॉपिक्स हैं. I scored 99.48 परसेंटाइल इन UGC NET JRF एग्जाम एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दी थी. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है. हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स की हर यूनिट है. ओके, अब हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडीज, मैच द फॉलोइंग, फिर मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस वाले क्वेश्चन. आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है एनटीए का. तो हम डिस्कस करते हैं हम टॉपिक्स के बारे में. तो द फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है theories theories of theories of teaching. ओके, बहुत सारी थियरीज हैं एंड एनटीए का ये टॉपिक खास भी है. अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपको हर थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए. जैसे ये थ्योरी किसने प्रपोज की और उस थ्योरी में क्या बोला गया है. पर कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जीन पियाजेट की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो 3 डोमेन है, जैसे सीपीए, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, देन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और योगोत्स्की की थ्योरी. ये थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल. सो इन थ्योरीज पे आप ज़्यादा फोकस करना. सेकेंड टॉपिक जो कि शॉर्ट आता ही है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग. 4 लेवल्स है: ऑटोनॉमस, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. अब इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा आएगा, आपको कुछ फीचर दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस लेवल ऑफ टीचिंग का फीचर है. जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव है rather देन इंटरैक्टिव. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आउट ऑफ फोर कौन सा है. देन थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के मेथड्स जैसे कौन कौन से हैं, तो एक है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक. इन पे ये बहुत क्वेश्चन आते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टीचर सेंटर्ड है, कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है. आपको बहुत सारे फीचर्स दिए होंगे और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ओके ये डायरेक्ट टीचिंग है. या ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज मोस्ट सुटेबल फॉर डायरेक्ट टीचिंग. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा इसको मोस्ट सुटेबल. अब बात ये आती है कि सारे ऑप्शंस हमें सही करेक्ट दिखते हैं, पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोस्ट करेक्ट है आउट ऑफ ऑल, कौन सा मोस्ट सूटेबल है. ओके, फोर्थ टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है लर्निंग, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स. ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव टीचिंग के लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स एंड टीचर रिलेटेड फैक्टर्स. तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, मतलब क्वेश्चन में आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट्स किसको ज़्यादा सूट कर रहे हैं. देन एक क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ लर्नर्स, जैसे एडल्ट लर्नर, अडोलेसेंट, फील्ड डिपेंडेंट, फील्ड इंडिपेंडेंट. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी एंड टाइप्स. ओके, ये बहुत ही न्यूली एडेड है, मतलब इसके अभी अभी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. टाइप्स ऑफ मेमोरीज पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी, प्राइमिंग. तो आपको बताना होगा कि ये क्या है और कौन से टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है.
Then assessment and evaluation. ओके, इस टॉपिक पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आना ज़्यादा इस ज़्यादा आ सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आएगा कि एक्स वाई जेड एक पर्सन है, उसे अपने पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस से असेस करना है। या मुझे कि एक्स एक रिया है, उसको अपनी जो भी उसने लर्न जो सीखा है उसे अब उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है और असेस करना है। तो कौन सा असेसमेंट यूज होगा? इवेल्युएशन जैसे फॉर्मेटिव, सबमिटिव, डायग्नोस्टिक, कौन सा इवेल्युएशन मेथड किधर सबसे ज़्यादा सूटेबल है? नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस यूज्ड इन टीचिंग। ये बहुत शॉर्ट ए कैटेगरी का टॉपिक है। इससे आईसीटी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड को मिलाकर ये टॉपिक बनाया जाता है एंड इसमें आपको पूछता है कि आप बताओ कौन से लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है आउट ऑफ ऑल। या ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि आता है कि ऐसा कौन सा ऐप है जिसे हम यूज करते हैं टू मतलब टू क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करने में, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने में, इंटरव्यू लेने में। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे काहूत, पैडलेट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बहुत आते हैं। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वयं इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्वयं स्वयं प्रभा, इनके क्वेश्चन आते हैं कि इनके कोऑर्डिनेटर्स कौन हैं, इनके चैनल्स की नेम और नंबर। मैं सजेस्ट करूंगी आप ये टॉपिक इसकी ऑफिशियल साइट से जाके पढ़ें, ताकि आपको एक बहुत ज़्यादा और क्लियर आइडिया मिलेगा कि ये क्या है। ये टॉपिक यूनिट 10 हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं बट स्काफ फोल्डिंग, प्रोबिंग, ब्लेंडेड लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको पता होना चाहिए कि स्काफोल्डिंग किसे कहते हैं, प्रोबिंग किसे कहते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, फ्लिप्ड लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर स्किल्स, स्कीमा। Okay. And 10th, the most important topic, cooperative learning strategies. इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, जैसे कि बताइए कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है जिससे लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि फिश बोल, देन जिक्सॉ। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी कोऑपरेटिव है जहाँ से लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे हैं। आई सजेस्ट आप आई आई रिकमेंड आप ये सब टॉपिक्स एक बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। आपके 3 to 4 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से, आई गारंटी यू। और अगर आपके पास और भी इतना भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई विल सजेस्ट
ये जो स्टार मार्क की है, ये टॉपिक्स तो आप श्योर प्लीज़ पढ़ के जाइए। तो दिस इज़ इट एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।